एक दिन एक लड़की अपने ससुराल जाने के लिए सामान बांध रही थी। इस समय उसकी माँ आके बोली कि बेटी, तेरी जो भी सामान है अच्छे से बांध ले, क्योंकि फिर जाके तो कब आएगी पता नहीं, जैसे कि कोई भी सामान छूट ना जाए। माँ की इस बात को सुन के बेटी ने क्या जवाब दी, क्या बोली, चलिए सुनते हैं। मैं हूँ आपकी सुभदा। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। चलिए सुनते हैं अभी इस छोटी कहानी को। सबिता नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी बहुत ही कच्ची उम्र में हो गई थी। जिस वक्त उसको पता नहीं था शादी का मतलब क्या है, उसको पता नहीं था। उसके लिए शादी का मतलब ढेर सारे जेवर और अच्छे अच्छे कपड़ा, वही सब उसको पता था कि यही होता है शादी। जब वो विदाई के टाइम जब उसके घर वाले रो रहे थे तब वो भी रो रहा था। इसलिए रो रही थी कि उसके अपने रो रहे थे, उसके पापा रो रहे थे, उसकी माँ रो रही थी, फिर उसके भाभी रो रहे थे, और फिर उसके जो रिलेटिव से सब लोग रो रहे थे। उन लोगों को देख के वो रो रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि ससुराल क्या होता है, क्यों ये सब लोग रो रहे हैं, ये सब कुछ भी उसको मालूम नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर लड़की चली गई शादी करके अपने ससुराल। ससुराल में जाके जब पहुंची, धीरे धीरे उसको पता चला कि नहीं, शादी का मतलब तो कुछ और है। यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उसके ससुराल में भी उसकी सासू माँ बीमार थे, और घर के सारे बोझ, मतलब जिसके जितने भी जिम्मेदारी थी सब कुछ आके सबिता के सर के ऊपर ही थी। उसको धीरे धीरे समझ में आया, हाँ शादी का मतलब यही होता है। सबिता धीरे धीरे उसको भी ससुराल के माहौल के साथ वो भी धीरे धीरे एडजस्ट करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया। बीच बीच में सबिता ऐसे आती थी कभी कभार अपने मायके में 1 घंटे 2 घंटे के लिए, कभी 1 दिन के लिए ऐसे आके घूम के फिर चली जाती थी। लेकिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना ऐसे रहने का कभी भी उसको मौका नहीं मिलता था। पापा बहुत बार आते थे ससुराल में, बोलते थे सासू माँ को, उसकी सासू माँ को जाके बोलते थे बेटी को थोड़ा भेज दीजिए, बहुत दिन हो गया है उसको यहाँ पे आने में, थोड़ा भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, बेटी थोड़ा घूम के आ जाएगी, उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन सासू माँ कभी बोलते थे नहीं, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कैसी जाएगी। कभी बोलते नहीं, अभी तो मेड छुट्टी पे है और हमारे घर कैसे चलेगा अगर सबिता चली जाएगी तो मायके। ऐसे करके सबिता के पापा बहुत बार आके फिर वापस चले जाते थे अपने घर। सबिता के मन में बहुत दुख होता था, उसको भी मन करता था कि थोड़ी दिन के लिए वो जाए, मायके में जाए, वहाँ पे जाके थोड़े दिन रुक जाए तो उसको भी माँ के साथ थोड़ा बात करे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता था। एक दिन क्या हुआ कि पापा फिर से आए और सासू माँ से बोले कि आज नहीं समधन जी, आज थोड़ा सा मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, उसकी माँ बहुत बीमार है, वो भी उसका भी बहुत मन कर रहा है उसकी बेटी को देखने के लिए। आप प्लीज़ थोड़ा सबिता को थोड़ा मेरे साथ भेज दीजिए। सासू माँ इस बार मना नहीं कर पाए, बोले सोचे कि इतने बार आके इतने बार आके फिर खाली हाथ गए हैं, इस बार भेज देते हैं उनके बेटी को। सासू माँ भेज दिए सबिता को। सबिता फिर गई। जब वो जा रही थी अपने मायके, ससुराल से मायके जा रही थी, रास्ते पे उसको लग रहा था जैसे उसका जो पंख, बहुत दिन हो गया उसका पंख कट गया था। लेकिन अभी तो जब वो रास्ते में थी, पापा के साथ जा रही थी, तो उसको लग रहा था कि नहीं, मेरी तो जो पंख है, नया पंख आ गया है अभी। वो धीरे धीरे उसका पंख फड़फड़ाने लगा। जाके वो पहुंच गई मायके में। सबिता जाके जब अपनी मायके में पहुंच गई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत खुश थी वो, माँ को देख के बहुत खुश थी। माँ भी बेटी को देख के उससे भी कई ज़्यादा खुश थी। वहाँ पर तो सुबह उठने का कोई रोक टोक नहीं था। सुबह सुबह माँ के हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल जाती थी। बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के माँ खिलाती थी, क्योंकि बेटी इतने दिन के बाद आई है घर में।
जो चीज़ के लिए सविता तरसती थी ससुराल में, वो सब चीज़ उसको बहुत आसानी से मिल जाती थी यहाँ पे। सो वो सोचती रहती थी, पापा क्यों इतने जल्दी मुझे शादी करके भेज दिए, और कुछ दिन में अगर यहाँ पे रह जाती तो क्या कुछ बिगड़ जाता यहाँ पे। ऐसे मन ही मन सोचती रहती थी। ऐसे करके 15 दिन बीत गया। सविता का वापस ससुराल जाने का टाइम आ गया। तो सविता को बहुत रोना आता था कि वो सोच रही थी कितना अच्छा लगता था यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन क्या करे, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे सोचते सोचते फिर जिस दिन ससुराल जाने का दिन आया, उसी दिन सविता बैठ के अपनी सामान बांध रही थी। तो माँ आके उससे बोली कि बेटी अपना सामान ना ठीक से बांध ले, क्योंकि कहीं कुछ छूट ना जाए, जैसे कहीं कुछ छूट ना जाए तो फिर जाके कब आएगी पता नहीं। तो माँ की इस बात को सुन के सविता की आँख भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, आँख भर आई, मन ही मन सोच रही थी क्या बोलूँ मैं माँ को, क्या मैं यहाँ से लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ यहाँ से। तो यहाँ पे तो मेरा सब कुछ छूट गया है, मैं क्या लेके जाऊँ यहाँ से। सो सविता की आंख में आंसू देख के माँ भी समझ गई बेटी क्यों रो रही है। वो तो माँ को तो सब पता चल जाता है। माँ फिर बोली कि बेटी क्यों रो रही है तू। फिर सविता बोली कि माँ मैं यहाँ से क्या लेके जाऊँ, तू बोल रही है कि जैसे कुछ छूट ना जाए। यहाँ पे तो मेरा सब कुछ छूट गया है। यहाँ पे मेरी बचपन छूट गई है, यहाँ पे मेरी तेरी प्यार भरी आंचल छूट गई है, पापा का प्यार छूट गया है, सब कुछ यहाँ पे छूट गया है, भाई का प्यार, सब कुछ छूट गया है। मेरा बचपन, मेरी आधी ज़बानी, सब कुछ यहाँ पे मैं लुटा के गई हूँ। क्या लेके जाऊँ यहाँ से, मैं क्या लेके जाऊँ माँ मैं यहाँ से। ऐसे बोल के वो रो पड़ी। माँ भी बेटी के साथ माँ भी रोने लगी। रो के फिर समझाई, बेटी यही सच है, हर लड़की का यही सच है, एक ना एक दिन मायके छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है हर लड़की को। माँ एक उदाहरण दे के बेटी को समझाई कि बेटी देख, माली कितने प्यार से पानी दे के, फिर अच्छे से देखभाल करके, फिर एक पौधों को बहुत अच्छे से देखभाल करके उसमें क्या फूल आता है, लेकिन वो फूल के ऊपर माली का कोई हक नहीं रहता है। कोई दूसरा आके फूल को तोड़ के ले जाता है, मालिक कभी हक नहीं जमा सकता है उसके ऊपर, फूल के ऊपर। ऐसे ही बेटी एक फूल की तरह होती है। माँ बाप उनके प्यार को सींच के, उसके ऊपर सींच के उसको बड़े करते हैं, लेकिन कोई दूसरा आके उसका घर का खूबसूरती बढ़ाने के लिए फिर उसको लेके चली जाती है। माँ बाप का कोई हक नहीं होता है बेटी के ऊपर। यही सब समझा के फिर माँ सविता को विदा की। तो मैं जा रही थी अपने मायके से ससुराल जा रही थी, उस वक्त वो रो रही थी। जब शादी के समय वो जब जा रहा था ससुराल, तब उसके आँखों में आंसू था, फिर भी ढेर सारे सपने थे। लेकिन जब अभी जो वो जा रही है ससुराल में, उसके आँखों में कोई भी सपना नहीं है, आंसू से भरा हुआ है आँखें। सपने देखने के लिए उसके आँखों में जगह ही नहीं था। उस वक्त उसको समझ में आ गया था कि नहीं, इसीलिए मेरी माँ बाबा और मेरे जितने भी रिलेटिव सब लोग इसलिए ही रो रहे थे कि बेटी ससुराल जा रही है। आज उसको वो बात समझ में आ रही थी। फिर जाके ससुराल में पहुँच गई सविता। पहुँचते ही ससुर जी आके बोले कि बहू थोड़ा एक कप अच्छा सा गर्मा गर्म चाय पिला दे दो। फिर ननद आके बोली कि भाभी आप इतना दिन रुक गए, मेरे तो कितने सारे कपड़े अभी तक आयरन नहीं हुए, इस्त्री नहीं हुए, अभी तक वैसे ही पड़े हैं। सासू माँ बोले, बेटी तू रात के डिनर के लिए एक अच्छा सा खाना बना के आज खिला दे तो, क्योंकि बहुत दिन हो गया तेरी हाथ का खाना हम लोग नहीं खाए हैं। फिर हस्बैंड आके बोले कि इतना दिन क्यों रुक गए, यहाँ पे घर कैसे चलाना हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था। तुमको क्या पता नहीं है मेड लोगों का क्या, मेड लोग कैसे बिहेव करते हैं। सो
सब कुछ सुन रही थी सविता, सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो सोच रही थी उसकी मन की बात और उसकी मन की हालत कोई भी समझ नहीं रहा है। वो इतनी उदास उदास है। वो अपनी मायके से आई है, ससुराल आई है, तो कोई किसी को तो सोचना चाहिए था। और तुरंत आते ही सबका सब बोल रहे कि ये कर दो, वो कर दो, क्यों रुक गए, यही सब। अंत में सविता बैठ के सोच रही थी अपने माँ के बारे में, सोच रही थी। इसी समय में घर का जो मेड है वो आके बोली कि भाभी आप इतना दिन रुक गए, ये लोग मेरी जीना हराम करके रख दिए हैं। सो आप एक काम कीजिए, आप मैं 2-3 दिन मुझे भी छुट्टी लेना है, क्योंकि 15 दिन हो गया मैं घर का काम करके कर थक चुकी हूँ। मुझे 2-3 दिन का छुट्टी चाहिए। और माँ जी को मैं बोली थी, और माँ जी बोले कि जब भाभी आ जाएगी तो तू छुट्टी ले लेना। सविता मन ही मन हंस रही थी और रो भी रही थी। बोली कि सोच रही थी कि क्या कैसे लोग हैं सब। इसी समय में माँ की फ़ोन आई और माँ बोली बेटी वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है तो? सविता बोली हाँ माँ, सब कुछ ठीक ठाक है। अपने मन की दुख को वो अपने अंदर रख के बोली हाँ माँ, सब यहाँ पे ठीक है। तो माँ बोली पापा को जल्दी से भेज दे, क्योंकि तुझे तो पता है शाम होने को जा रहा है। अगर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो पापा गाड़ी चला नहीं पाएंगे, तो उनको जल्दी से भेज दे वहाँ से। सविता बोली माँ वो तो कब के निकल चुके हैं। मैं आज एक कहानी आप लोगों को इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये हर एक लड़की की कहानी है। हम लोग कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन यही कहानी सबकी यही कहानी है। माँ बाप, हर माँ बाप की यही कहानी है। वो इतने प्यार से बेटी को बड़े करते हैं, फिर भेज देते हैं दूसरे के घर। अपने कलेजे को टुकड़ों को भेज के उनको कितना दर्द होता होगा, एक बेटी की माँ बाप ही समझ सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर आऊँगी आप लोगों के लिए एक नया कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय।